इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानयान ने अपनी तलवार उठा ली थी। वो टियानो से कहता है कि तू अपने बेटे से जरा भी प्यार नहीं करता। अगर तुझे वाकई अपने बेटे शिलांग की कोई फिक्र नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। और अब यहाँ पर टियानयान की सोच सीधे शिलांग का गला काटने वाली थी, मगर उसी वक्त हुआन हाई ने उसे रोक लिया। वो टियानो से कह रहा था कि इसे खत्म मत करो। अब टियानयान को समझ नहीं आ रहा था कि हुआन हाई उसे क्यों रोक रहे हैं। तो हुआन हाई अपनी साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए टियानयान को बताने लगे कि वाटर क्लैन के लोगों ने मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड के मैंशन को चारों ओर से घेर लिया है। साथ ही सिटी लॉर्ड कियाओ अभी भी उसके कब्जे में है, तो हम इतनी जल्दी शिलांग को मार नहीं सकते। हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। जैसे ही बाजी हमारे हाथ आ जाए तुम खुद इसका काम तमाम करना। तो फाइनली टियानयान ने भी ना चाहते हुए उनकी बात मान ली। वहीं पर हुआन हाई टियानो से कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाए। सो अगर तुम अपने बेटे शिलांग को जिंदा छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें लॉर्ड कियाओ को रिलीज करना होगा। तो बताओ फिर क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? लेकिन टियानो उनकी कोई बात मानना नहीं चाहता था। इनफैक्ट उसने तो दोबारा से झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि 1 महीने पहले नानजी माउंटेन पर हमारे डिवाइन एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उनकी पुरानी इंजरीज उन्हें तकलीफ दे रही थी और इसी मौके का फायदा इस टियानयान ने उठा लिया। उनकी खराब हालत देखकर टियानयान ने उनका डिवाइन वुड सील चुरा लिया। साथ ही साथ इसी ने हमारे डिवाइन एम्परर को घायल किया। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि टियानयान को वहाँ भेजने वाला था हुआन हाई। हुआन हाई ने ये सारी प्लानिंग बनाई। वो जानता था कि डिवाइन एम्परर बीमार है। अब ये सुनकर टियानयान उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, तुम ये सब कुछ अपने लोगों को उल्लू बनाने के लिए बता रहे हो। लेकिन टियानयान पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसने दोबारा से अपनी झूठी कहानी बताना शुरू कर दी। तुमने हमारे वाटर क्लैन की शेनलाव सिटी को धोखा दिया, वहाँ के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काकर अपनी साइड करवा लिया, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे जैसे गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। फाइकलैंड्स चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा खात्मा करूं, इसलिए मुझे अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। अगर वो तुम्हारे हाथों मारा भी जाए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शिलांग की कुर्बानी को हमेशा हमारा वाटर क्लैन याद रखेगा। और रही बात मेरी, तो तुम्हें मिटाने के लिए मैं खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब सुनकर ही शिलांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप जम के झूठ बोल रहा है। वहीं पर वाटर क्लैन का जनरल सबको बताने लगा कि देखो हमारे लीडर कितने ज्यादा राइचियस और नोबल है, उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं, वो तो किसी भी कीमत पर इस गद्दार को पनिश करना चाहते हैं। जो सुनते साथ ही वाटर क्लैन के सभी लोग खुश हो गए। थोड़ी देर पहले उनके दिल में टियानो को लेकर डाउट था, लेकिन टियानो ने जम के झूठ बोलकर उनके सारे डाउट्स को खत्म कर दिया। अभी सुनते साथ ही शियान टियानो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे फादर को बदनाम कर सको, वो तो पूरे कॉन्टिनेंट में अपने राइचियस और नोबल नेचर के लिए फेमस है, तो तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का इंसान उन पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। उसकी बातें सुनते साथ ही जनरल काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जल्दी से अपने वेपन्स डाल दो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन टियानयान ने उसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर वाटर क्लैन कोई भी चालाकी करेगा तो मैं इस बंदे को मार दूंगा। तो जनरल उसे बताता है कि बच्चे शायद तू भूल गया, तुम्हारा सिटी लॉर्ड हमारे कब्जे में है। इस पूरी सिटी पर हमारे वाटर क्लैन के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, इसलिए तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमारे साथ निगोशिएट करो। जिस पर टियानयान कह रहा था कि फिर तो हम सबका मरना तय है, अगर मैं भी मरने वाला हूँ तो फिर मुझे शिलांग को अपने साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो वाटर क्लैन का वारिस भी मेरे साथ मरेगा। अब ये सुनते साथ ही जनरल उस पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टियानयान में उतने में ही शिलांग के गले पर हल्का सा कट लगा दिया, और उसके गले को कटता हुआ देखकर जनरल अपनी जगह पर रुक जाता है। टियानयान कह रहा था कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, वरना यूँ समझ लो कि तुम्हारा यंग मास्टर गया काम से, आज तुम इसकी कटी हुई गर्दन ही अपने साथ ले जाओगे। अब ये सुनकर जनरल थोड़ा सा शांत हो गया। वो टियानो को बताता है कि हमारी आर्मी ने इस सिटी को चारों ओर से घेर लिया है, जिसके बाद वो धीरे से बताने लगा कि सबसे पहला हमने शिलांग को बचाना चाहिए। एक बार वो इनके कब्जे से रिलीज हो जाए फिर हम इन पर अटैक कर देंगे। जिसके बाद हुआन हाई से कहने लगा कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो क्यों ना हम एक डील करें। देखो हमारा यंग मास्टर शिलांग तुम्हारे कब्जे में है और तुम्हारी बेटी शियान और सिटी लॉर्ड हमारे कब्जे में, तो क्यों ना तुम शिलांग को छोड़ो और हम तुम्हारे
लोगों को रिहा कर देंगे। इतना ही नहीं, हम लॉर्ड कियाओ को हील करने में भी मदद करेंगे। तो बताओ, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तुम्हें तो एक पर्सन के बदले 2 पर्सन की आजादी मिल रही। मेरे ख्याल से तुमने जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस पर हुआन हाई कहते हैं कि वैसे तो ये सौदा काफी ज्यादा टेम्पटिंग है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम टियानयान को भी रिलीज करोगे और वो इन लोगों को लेकर सीधे मिराज सिटी से बाहर जाएगा। तुम्हारे किसी भी बंदे ने उन्हें रोकना नहीं चाहिए, जिसके लिए टियानो भी राजी हो गया। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ, इन पर कोई हमला नहीं होगा। जिस पर हुआन हाई कह रहे थे कि अब तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। हम शिलांग को रिहा करेंगे और तुम हमारे कुछ लोगों को यहाँ से जाने दोगे, उन पर कोई हमला नहीं होगा। तो टियानो ने भी उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। इधर शियान काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने फादर से कहने लगी कि आपको भी हमारे साथ चलना होगा, मगर तभी हुआन हाई ने अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करी। साथ ही साथ वो अपने फ्लोट टियानयान के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद वो लॉर्ड कियाओ को बताने लगे कि अब मिराज काउंटी फॉल हो चुकी है। यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ईस्टर्न सी की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ की गुइलांग आइलैंड पर आप मेरा इंतजार करना, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते साथ ही टियानयान ने गुस्से में शिलांग को वाटर क्लैन की तरफ पुश कर दिया। वहीं पर लॉर्ड कियाओ को भी आजाद किया जाता है और अब हुआन हाई टियानो का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सोड को समन करते हुए सीधे टियानो पर छलांग लगा दी, मगर टियानो ने बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश होते हुए हुआन हाई के अटैक को काउंटर कर लिया और अब इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त बैटल शुरू हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। इनके जबरदस्त क्लैशेस से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसी दरमियान टियानो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हुआन हाई को पीछे की तरफ ढकेल दिया। वो हुआन हाई से कह रहा था कि पिछले 50 सालों में भी तेरे जैसा बहादुर वॉरियर कोई बन नहीं पाया। तुझे नंबर 1 टाइटल काफी ज्यादा सूट करता है। हमारे वाटर क्लैन में न जाने कितने ही सारे पावरफुल लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुझे मैच नहीं कर पाया। तुझे तो हमारे वाटर क्लैन ने अपने पलकों पर बिठा के रखा था, लेकिन फिर भी तूने हमारे क्लैन को धोखा दिया। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि मुझे वाटर क्लैन की कुछ बातें अच्छी नहीं लगी और इसलिए मैंने तुम्हारे क्लैन को छोड़ दिया, मगर अभी सारी बातें पुरानी हो गई, इन्हें बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो टियानो कह रहा था कि तेरे चेहरे पर एक सेल्फ राइचियस लुक है और वही लुक मुझे पसंद नहीं आता। तुझे तो बचपन से ही खुद पर काफी ज्यादा भरोसा है। हम दोनों ने बचपन से ही काफी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसका सारा फायदा तुझे मिला और वो भी तब जब तूने कोई कोशिश ही नहीं करी। तुझे सब कुछ आसानी से हासिल हुआ जो चीजें तुझे चाहिए थी। जिस पर हुआन हाई कहते हैं कि मैंने भी एक भारी कीमत चुकाई है। जो सुनते साथ ही टियानो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि तूने कभी कोई स्ट्रगल नहीं करी, तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी वजह से मैं कितना ज्यादा सफर कर चुका हूँ। तुझे तो ये भी याद नहीं कि तूने मुझे कौन सा स्कार दिया था। और इतना कहते साथ ही टियानो ने अपना मास्क हटा दिया। उसके चेहरे पर हम एक मार्क देख पाते जो कि हुआन हाई की तलवार का था। वो हुआन हाई से कहने लगा कि मैंने तेरे दिए हुए हर एक जख्म को संभाल के रखा। वेल, उसके चेहरे पर ये स्कार देखकर हुआन हाई को बुरा लगता है। वो टियानो को कुछ समझा रहा था, लेकिन टियानो उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं। उसने तो सीधे जाकर हुआन हाई पर हमला कर दिया, मगर हुआन हाई अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेते हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर से इनकी फाइटिंग शुरू हो गई। ये दोनों एक दूसरे को चेस करते हुए मिराज काउंटी पहुँच चुके थे, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वाटर क्लैन ने इस खूबसूरत से शहर को आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर जितने भी मासूम लोग थे वो सब के सब मारे गए। वहीं पर टियानो और हुआन हाई में काफी जबरदस्त क्लैशेस हो रहे थे। भले ही हुआन हाई पॉइजन की वजह से अफेक्टेड हो, मगर फिर भी वो टियानो को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। उन दोनों के अटैक से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। इसी दरमियान हुआन हाई टियानो से पूछ रहा था कि बता तेरी एंशिएंट ब्लेड कहाँ पर है, जल्दी से उसे समन करके मेरा मुकाबला कर। लेकिन उनकी बातें सुनते साथ ही टियानो हंसने लगा। वो कह रहा था कि इतने सालों बाद फाइनली मुझे तेरा ये डेस्परेट लुक नजर आया, वरना तू हमेशा काफी ज्यादा शांत रहता है। अगर मैंने तुझे थोड़ी देर और टहलाया तो पूरी तरह से तेरा खुद पर का कंट्रोल खो जाएगा, तो खुद ही अपने गुस्से में जलकर राख हो जाएगा। इधर वाटर क्लैन का जनरल अपने सिपाहियों से कहने लगा कि हमारे यंग मास्टर अब हमारे कब्जे में आ चुके हैं, तो जल्दी से इन लोगों पर हमला करो, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते साथ ही वाटर क्लैन के सिपाहियों ने अपने तीर बरसाना शुरू कर दिए और इसमें मिराज काउंटी के जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो मारे जाने लगे। वहीं पर एक एरो हुआन हाई की बेटी शियान पर भी हिट होने वाला था, लेकिन टियानयान ने बीच में आकर उस एरो को डिस्ट्रॉय कर दिया।
वो बड़ी ही तेजी के साथ जनरल के सारे अटैक को काउंटर करते हुए कहने लगा कि थोड़ी देर पहले ही तुमने हमारे साथ एक डील की थी और जैसे ही हुआन हाई यहाँ से चले गए तुमने अपनी डील को ब्रेक किया। इधर सिटी लॉर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनके आसपास एक शील्ड बना लेते हैं, जिसके चलते वाटर क्लैन ने हिट किए हुए सारे तीर डिस्ट्रॉय हो गए। तभी शियू अपने फादर से कहने लगा कि क्यों ना हम इनका मुकाबला करें, इन्होंने हमारी पूरी सिटी को तबाह किया है, इसलिए हम भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सिटी लॉर्ड ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर वाटर क्लैन के ढेर सारी सिपाही हैं, तो हम इतने सारे लोग मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने टियानयान को इशारा किया कि वो उनके बेटे और शियान को लेकर वहाँ से रवाना हो जाए। मगर उतने में सॉन्ग यूजी दोबारा से सिटी लॉर्ड पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि इस बार सिटी लॉर्ड ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। सॉन्ग यूजी उनसे कह रहा था कि अब तुम्हारा अंत निश्चित है, तुमने कई सालों तक मिराज काउंटी पर हुकूमत की, मगर अब तुम्हारा राजपाट खत्म हो गया। उसकी बातें सुनते साथ ही लॉर्ड कियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसी तरह से इन दोनों टीम्स में एक बार फिर से बैटल शुरू हो गई। लॉर्ड कियाओ तो बड़ी तेज रफ्तार के साथ सीधे सॉन्ग यूजी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जो भी उनके रास्ते में आया वो ऑन द स्पॉट मारा गया। दरअसल सॉन्ग यूजी ने उन्हें धोखा दिया था और इसी बंदे की वजह से मिराज काउंटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मगर लॉर्ड कियाओ उस पर हमला कर पाई इससे पहले ही जनरल ने उस पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक कर दिया और इसी जनरल की वजह से सॉन्ग यूजी बच गया था। वहीं पर शियू चाहकर भी अपने फादर की मदद नहीं कर पा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर सॉन्ग यूजी दोबारा से उन पर अटैक करने रवाना हो गया। वो अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड कियाओ को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके बाद वो भी सॉन्ग यूजी पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसी दरमियान मास्टर शेंदू अपना ग्यूकिन प्ले करना स्टार्ट कर देता है। वो बड़ी तेजी के साथ अपनी ग्यूकिन की मदद से लॉर्ड कियाओ पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज करने लगा, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने उसके हर एक वार को नाकाम किया। उस जनरल पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो उससे कहते हैं कि तूने अपने वादे को तोड़ दिया, हम लोगों के दरमियान एक डील हुई थी। जो सुनते साथ ही जनरल अपनी सोड केस को ओपन कर देता है और इसमें से न जाने कितनी ही सारी फ्लाइंग सोड बाहर आकर लॉर्ड कियाओ की तरफ रवाना हो गई। जनरल उनसे कह रहा था कि तू बस थोड़ी देर में मरने वाला है, इसलिए ये अपनी फालतू की भाषणबाजी बंद कर दे। यहाँ पर लॉर्ड कियाओ ने देखा कि टियानयान अपनी तरफ से शियान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं पर वाटर क्लैन के लोग उन पर मुसलसल अटैक कर रहे थे, यानी कि ये लोग पूरी तरह से कमजोर पड़ गए। इनके न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए थे। साथ ही सॉन्ग यूजी भी जनरल के साथ मिलकर उन पर भारी पड़ गया। उतने में मास्टर शेंदो ने अपनी ग्यूकिन को प्ले करते हुए लॉर्ड कियाओ पर हमला कर दिया, मगर तभी उनका बेटा शियू बीच में आकर उस अटैक को खुद पर ले लेता है। उसने अपने फादर को बचा लिया था। वहीं पर जनरल अपनी स्विंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से शियू पर अटैक कर देता है, मगर टियानयान ने बीच में आकर उसे बचा लिया। हालांकि जनरल एक बार फिर से अपने स्विंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक कर चुका, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। लॉर्ड कियाओ भी समझ गए थे कि अब उनकी मिराज काउंटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी, वो चाहकर भी इसे बचा नहीं सकते। मिराज काउंटी में जितने भी वॉरियर्स थे वो सबके सब वाटर क्लैन के हाथों ब्रूटली मारे गए और अपने क्लैन की ऐसी तबाही देखकर ही उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। दरअसल उन्होंने अपना लाइफ एसेंस बर्न करते हुए अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया। उनकी बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी कि वाटर क्लैन के लोग काफी पीछे पुश हो गए। वेल उनकी इस मूव का नाम था 10,000 वाइन्स वैली इन द स्प्रिंग और इस मूव के एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप हो गया, जिसमें से हजारों वाइन्स रिलीज हो रही थी। वैसे देखा जाए तो लॉर्ड कियाओ की मेरिडियंस ऑलरेडी डैमेज थी, तो इस मूव को एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी और अब उन्होंने अपनी 10,000 वाइन्स की मदद से अपने दुश्मनों को जकड़ना शुरू कर दिया। सॉन्गीजी, जनरल और मास्टर शेंदो सबके सब इन वाइन्स में जकड़ चुके थे, मगर जनरल ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगा। इतना ही नहीं, वाटर क्लैन के लोग भी अब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, मगर कियाओ अपनी वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को जकड़ लेते हैं। ये सारी वाइन्स उन बंदों को बुरी तरह से घायल कर रही थी।
वहीं पर शियू ने देखा कि अब जनरल तो जगड़ चुका है, तो क्यों न इसे खत्म किया जाए। इसलिए वो तुरंत ही जनरल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन जनरल अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ आने से रोक रहा था। हालांकि टियानियन ने बीच में जाकर तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर कर लिया। इधर जनरल ने एक बार फिर से खुद को आजाद कर लिया था। हालांकि मास्टर कियाओ ने दोबारा से उसे जकड़ लिया। वो अपने बेटे से कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, मगर शियू अपने फादर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो कियाओ से समझाते कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक नहीं सकता। तुम अकेले ही मिराज काउंटी की रिवाइवल की एक आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम भी यहाँ पर मारे गए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तुम्हारे अंदर हमारे कियाओ क्लैन की ब्लड लाइन है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर टियानियन भी शियू को समझा रहा था कि हमने यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन शियू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके फादर ने शियू को अपनी वाइन्स में जकड़ लिया, जिसके चलते शियू बेहोश हो गया था। और टियानियन से कहते हैं कि अब शियू को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसे जल्दी से यहाँ से लेकर भाग जाओ। तो टियानियन ने भी विसल बजाते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर समन कर लिया। वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ आते साथ ही वाटर क्लैन के लोगों पर अटैक करने लगा। वो अपना रास्ता साफ करते हुए सीधे टियानियन के पास पहुँच जाता है। तो टियानियन ने सीधे शियान को उस बीस्ट पर बिठा दिया और अब वो शियू को अपने पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। वहीं पर वाटर क्लैन के लोग भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड कियू ने उन्हें अपनी वाइन्स में जकड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी बची हुई सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टियानियन का रास्ता क्लियर करने लगे। वहीं पर टियानियन ने भी अपने सामने आने वाले हर एक बंदे पर अटैक किया। उसका बस अभी एक ही मकसद था, शियू और शियान को लेकर जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाना। और फाइनली ये लोग मैनर के बाहर छलांग लगाते हुए पहुँच गए। वैसे तो टियानियन बिल्कुल भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूर है। वाटर क्लैन ने ऑलरेडी इस सिटी को तबाह किया था, तो अब इसे बचाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसलिए टियानियन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वहाँ से निकल पड़ा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।